अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं खालिद मेव टॉक्स यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर मेवात और मेव कौम की तारीख पर यह दूसरा वीडियो होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। हिंदुस्तान में इस्लाम मज़हब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही अरब ताजरों के ज़रिए पहुंच चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही केरल रियासत के राजा चेरामन पेरुमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। सन 712 ईस्वी में हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत हुआ करती थी। सिंध और आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोग जाट और मेद राजपूत हुआ करते थे। उस ज़माने में मेव कौम को मेद कहा जाता था। इस्लाम मज़हब कबूल करने के बाद मेद राजपूतों ने अपना नाम बदल कर मेव रखा। हालांकि इसके बारे में मुख्तलिफ हिस्टोरियंस की अलग अलग राय हैं कि ये मेव कौम के लोग मेद से मेव कैसे कहलाए गए, लेकिन इससे आगे की तारीख को समझने के लिए हमारे पास एक इंग्लिश हिस्टोरियन की किताब की कुछ लाइनें हैं जिनसे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। एक इंग्लिश हिस्टोरियन ने मेवात का जिक्र करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि मेवाड़ इज़ अनोदर नेम फॉर द उदयपुर स्टेट इन राजपुताना। द वर्ड मेवाड़ इज ए करप्टेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड मेदपात मीनिंग द कंट्री और प्लेस ऑफ द मेड्स और मेव्स, ए ट्राइब नाउ न्यूमरस इन अलवर, भरतपुर एंड गुड़गांव ईटीसी। इसका ट्रांसलेट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसे ज़रूर पढ़ें। इन लाइनों से हमें आगे की तारीख के बारे में बहुत कुछ समझने के लिए मिल जाता है और इससे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। बहरहाल राजा दाहिर इनका राजा हुआ करता था और ये लोग सिंध नदी के आसपास रहा करते थे। ये लोग बाहर मुल्कों के समुद्री जहाज जो सिंध नदी से होते हुए गुजरते थे उन पर हमला कर दिया करते थे और उन्हें लूट लिया करते थे और इन्हें इनके राजा दाहिर की हिमायत भी हासिल हुआ करती थी। यहाँ तक कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि राजा दाहिर मेद राजपूत ही थे। सन 712 ईस्वी में श्रीलंका से एक समुद्री जहाज अरब के बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ रवाना किया गया। इस जहाज में मर्दों के साथ कुछ औरतें और कुछ बच्चे भी शामिल थे और उनके साथ बहुत सारा सामान भी था। ये समुद्री जहाज जब सिंध नदी की बंदरगाह पर पहुंचा तो इन्होंने इस जहाज पर हमला कर दिया और इनके पास जो सामान था उसे लूट लिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि सिंध के डाकुओं ने जो समुद्री जहाज लूटा है उससे जो सामान लूटा है उसे वापस कर दें और जिन लोगों को कैदी बनाया हुआ है उन्हें उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जाए। लेकिन राजा दाहिर ने इस पैगाम का जवाब यूं दिया कि जिन डाकुओं ने उस समुद्री जहाज को लूटा है उन पर मेरा कोई बस नहीं चलता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इस गैर जिम्मेदाराना जवाब को सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ आग बबूला हो गए और हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला कर दिया। राजा दाहिर के साथ लड़ रहे जाट और मेद राजपूतों ने हज्जाज बिन यूसुफ के पहले लश्कर को जबरदस्त शिकस्त दी और हज्जाज बिन यूसुफ के इस लश्कर को वापस होना पड़ा। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने एक और लश्कर भेजा और इस लश्कर को भी इन्होंने जबरदस्त शिकस्त दी। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने तीसरे लश्कर की कमान मोहम्मद बिन कासिम को सौंपकर सिंध की तरफ रवाना कर दिया। 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की हुकूमत पर जबरदस्त हमला किया और राजा दाहिर को शिकस्त दी और राजा दाहिर की हुकूमत का मोहम्मद बिन कासिम ने खात्मा कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह के बाद आम लोगों में माफ़ी का ऐलान कर दिया और मोहम्मद बिन कासिम ने आम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया कि उस ज़माने में फतह के बाद वो किसी भी बादशाह से तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। ये लोग मोहम्मद बिन कासिम के बर्ताव और मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो अरब मुबल्लिगीन आए थे उनकी वजह से बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। इसके बाद 11वीं सदी के आसपास सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग और इसकी ज़िंदगी का इन पर बहुत गहरा असर हुआ और इसके बाद सालार मसूद गाजी के पीर फ़कीरों के हाथ पर बहुत सारे मेव कौम के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। इसीलिए इस कौम के लोग सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत एहतराम किया करते थे। उनके नाम का झंडा अब तक खड़ा किया करते थे, यहाँ तक कि उनके नाम का मेला वगैरह भी लगाया करते थे। ये सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी के भांजे थे। इस वक्त तक मेव कौम की बहुत बड़ी तादाद इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में तकरीबन तमाम मेव कौम के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और ये तमाम कौम इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। ये लोग मुसलमान ज़रूर हुए थे लेकिन ये लोग शिरक और बिदात का पीछा नहीं छोड़ पाए थे। ये लोग बहुत सी ऐसी बुराइयों में मुलव्विस थे जो गुमराही का रास्ता आसान करती हैं। इसीलिए अकबर बादशाह के दौर से ये बहुत से लोग मुर्तद होने शुरू हो गए थे और ये गुमराही के रास्तों में बुरी तरह फंस चुके थे। मारपीट और चोरी डकैती इनका पैसा बना हुआ था। ऐसे वक्त में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने 1926 और 27 में मेवात से तबलीग का काम शुरू किया। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें गुमराही के रास्ते से निकाला और हकीकी रोशनी से इनकी ज़िंदगी को रोशन किया। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के इस कौम पर बेहिसाब एहसानात हैं। अरब मुबल्लिगीन और दूसरे मुबल्लिगीन का लगातार इसी कौम को कलमे की दावत देने के पीछे बहुत सी वजह बताई जाती हैं। जैसे उस दौर में ये लोग ऐसी ऐसी बुराइयों में मुलव्विस थे जो दूसरी कौम के लोगों में नहीं देखी जाती थी।
ये बड़ी बड़ी बुराइयों में मुलविस ज़रूर थे, लेकिन इनमें कुछ ऐसी खासियत थी कि जो इनके पास आता वो इनका ही होकर रह जाता था। इनमें एक बड़ी खासियत ये थी कि अगर कोई इनसे प्यार से बात करता या इनका कोई हमदर्द होता तो ये उसे अपना घर बार तक सौंप दिया करते थे। ये जो वादा किया करते थे उसे हर हाल में पूरा किया करते थे, और जो ये इरादा किया करते थे उस इरादे से इन्हें पूरी दुनिया मिलकर भी टाल नहीं सकती थी। बाहर से आई हुई हुकूमतें इनसे निमटने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता निकाला करती थी कि वो इन पर अपना कानून थोपने के बजाय इनके हाल पर छोड़ दिया करती थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों ने अरब हुक्मरानों के डर की वजह से इस्लाम कबूल किया था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जिस दौर में अरब हुक्मरान हिंदुस्तान आए थे उस दौर में जंग करना ही इनका असली काम था। ये लोग खाते और कमाते सिर्फ जंगों के लिए ही थे। इनका खाना और पीना सिर्फ जंगों के लिए था। जंग करने वाले बहादुरों को आप शिकस्त तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें झुका नहीं सकते। इनके बारे में उस दौर में एक कहावत बहुत मशहूर हुआ करती थी कि मैं मरा तब जानो जब तीजा भी हो जाए। ये लोग दरिया दिल इतने हुआ करते थे कि ये लोग अपने हिस्से का खाना तक दूसरों को खिला दिया करते थे। उसी दौर में इनके बारे में ये कहावत भी बहुत मशहूर हुआ करती थी कि मैं भूखा कमाता है। बात तो सही है। ये अल्फाज मेरे नहीं, 1996 में लिखी गई एक किताब के हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने हर बात को बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।